सद्वन्द्याणं तिहुवनहितमधुरविशदवकाणं हन्तातीतगुणानं नमो जिनाणं जिते भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः णौरिहन्ताणं णसिद्धाणं नमो वायिरीयाणं णवज्जायाणं नमो सर्वसाहं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के ही रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर जो द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, वही द्रव्य, वही पदार्थ, वही अस्तिका पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से परिणमनशील भी है और उस परिणमन में जो उत्पाद व्यय हो रहा है, उस उत्पाद व्यय के निमित्त से ही सत असत का हम व्याख्यान समझ रहे थे। गाथा नंबर 21 में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने हमें उस जीव द्रव्य का व्याख्यान और उसके निमित्त से उत्पाद व्यय और द्रव्य को समझाने का पुरुषार्थ किया। गाथा में हमने समझा कि गुण पर्यायों से युक्त होते हुए यह जीव अनादिकाल से संसार में संचरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। किस प्रकार से? तो उसके 4 प्रकार आचार्य भगवान ने बताया। एक भाव, दूसरा अभाव, तीसरा भावाभाव और चौथा अभावाभाव। इन 4 प्रकार के परिणमन अवस्थाओं को प्राप्त करते करते
जीव अनादि काल से इन संसारी अवस्थाओं को, संसारी पर्यायों को प्राप्त करता रहा, नष्ट करता रहा, पुनः प्राप्त करता रहा और इसमें ही उत्पाद व्यय को प्राप्त होता रहा। आने वाली जो पर्याय थी उस देव पर्याय के निमित्त से यहाँ अमृतचंद स्वामी ने अपनी समय व्याख्या में उसे भाव का कर्तृत्व का, सामान्य प्रकार से हमने उन 4 शब्दों को इस प्रकार से समझा था। वर्तमान में जो मनुष्य है उस मनुष्य पर्याय का सद्भाव होने से उसको भाव माना। देव पर्याय का वर्तमान में अभाव था, भविष्य में उत्पन्न होने वाली थी, ऐसी उस देव पर्याय को वर्तमान में अभाव रूप ग्रहण किया। जैसे ही मनुष्य पर्याय का नाश होता है फिर देव पर्याय प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य पर्याय के भाव का अभाव हुआ, वह तीसरी अवस्था थी भावाभाव। और चौथी अवस्था जो देव पर्याय उत्पन्न हुई थी वह पहले अभाव रूप थी, उस अभाव का भाव हुआ, यह अभावा भाव रूप देव पर्याय का उत्पन्न होना का। इस प्रकार से ये 4 शब्दों को, 4 अवस्थाओं को, 4 प्रत्ययों को हमने समझा। यहाँ समय व्याख्या में अमृतचंद स्वामी ने उस भाव का कर्तृत्व कहते हुए समझाया था कि देवादि पर्याय को उत्पन्न करने की शक्ति उस जीव में होने के कारण से उसे भाव का कर्तृत्व कहा, और मनुष्य पर्याय का नाश होने के निमित्त से, व्यय होने के कारण से वह अभाव का भी कर्तृत्व था। यानी किसी अवस्था को प्राप्त करने का कर्ता कौन है? वह द्रव्य है। चाहे माँ वह रोटी और आटे का दृष्टांत हो, आटे में रोटी बनने की शक्ति थी तभी वह रोटी बन पाए। रोटी का पहले जो अभाव था, उस भाव को, यानी आटे में रोटी बनने की शक्ति होने से, उस जैसे ही वह रोटी बनता है वह भाव को प्राप्त करने की शक्ति होने से अमृतचंद स्वामी ने उस पर्याय को, यानी रोटी रूप पर्याय को प्राप्त होते ही उसे भाव का कर्तृत्व का। और आटा मिटता है, नष्ट होता है, बदलता है, तभी रोटी बनती। इसलिए उस आटे का अभाव और रोटी का भाव, इस प्रकार से उस द्रव्य का कर्तृत्व यानी कर्तापना समझा। फिर जैसे ही वह अगले पर्याय को प्राप्त करता है, उस अगली पर्याय का वह प्राप्त करते समय पिछली पर्याय का नाश करेगा और नाश करते समय अगली पर्याय को प्राप्त करेगा। इस अपेक्षा से भावाभाव और अभावा भाव, ये 4 अवस्था, 4 सिद्धांत बताए। अब इसी बात को आचार्य भगवंत आगे समझाते हुए पुनः हमें कहने वाले हैं, ये भले ही हमें परस्पर विरुद्ध बातें लग रही है कि द्रव्य नित्य है और द्रव्य में उत्पाद व्यय भी हो रहा है, तो ये भिन्न भिन्न 2 नयों की अपेक्षा से कथन है, इसलिए इसमें दोष नहीं है। ऐसा कल निर्णय करते हुए उसी को ही पुनः आचार्य भगवंत यहाँ अगले पैराग्राफ में समय व्याख्या में समझा रहे हैं। हम समझते गाथा नंबर 21, आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी, समय व्याख्या। दूसरा पैराग्राफ। तथा ही यदा जीवः पर्याय गुणत्वेन द्रव्य मुख्यत्वेन विवक्षते तदा नोत्पद्यते न च विनश्यति न च क्रमवृत्त्या वर्तमानत्वात् सत् पर्याय जाता मुच्छिन्नति न सदुत्पादयति। मिल गया? गाथा नंबर 21 समय व्याख्या, उसका दूसरा पैराग्राफ। कल जहां पढ़ के हमने पूर्ण विराम लिया था उसके आगे पृष्ठ नंबर बता दो, उनको समझ में आए। 45 नंबर पृष्ठ पे है। अब पुनः देखो। तथा ही यदा जीवः
पर्याय गुणत्वेन द्रव्य मुख्यत्वेन विवक्षते तदा नोत्पद्यते न विनश्यति न च क्रमवृत्त्याः वर्तमानत्वात् सत्पर्यायजात मुच्छिन्नति ना सदुत्पादयति। मिल गया? तथा ही उसी प्रकार यदा जीवः पर्याय गुणत्वेन, जैसे जीव पर्याय और गुणों के अपेक्षा से द्रव्य की मुख्यता से, पर्याय गौणत्वेन यानी पर्याय को, पर्यार्थिक नय को गौण करते हुए, अमुख्य करते हुए मुख्य द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से विवक्षित होने पर न उत्पद्यते न विनश्यते। उत्पाद और व्यय, दो बातें समझ में आई क्या? उत्पाद यानी व्यय यानी नष्ट होना। तो ये उत्पाद व्यय जो भी हो रहा है ये पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य मुख्यत्वेन, द्रव्य की मुख्यता से, द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से जो ये विवक्षित द्रव्य कहा है वो कैसा है? न उत्पद्यते न विनश्यति। उत्पद्यते मतलब उत्पाद, न उत्पाद होता है न विनश्यति यानी न व्यय होता है। किसका? द्रव्य की मुख्यता से द्रव्य का ना उत्पाद होता है ना विनाश होता है। इसलिए उसके पहले ही कह दिया कि पर्याय गुणत्वेन यानी पर्याय को गौण करते हुए, पर्याय को अमुख्य करते हुए द्रव्य की मुख्यता से। किसकी? द्रव्य की मुख्यता से पर्याय को गौण करते हुए जो द्रव्य है वह परिपूर्ण रूप से न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, न च क्रमवृत्त्याः अवर्तमानत्वात् सत्पर्यायजात मुच्छिन्नति ना सदुत्पादयति। पहली बात समझ में आई क्या? वह जीव द्रव्य पर्याय की अमुख्यता से, पर्याय की गौणता से और द्रव्य की मुख्यता से यानी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वह द्रव्य जीव न उत्पन्न होता है, नोत्पद्यति न विच्छिद्यति, न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। और भी क्या होता है? क्रमवृत्ति से वर्तन नहीं करता। जो जीव था देव पर्याय में वही तिर्यंच, नारकी और मनुष्य में है ना। जो माँ आटा था वही द्रव्य की अपेक्षा से, वही गेहूं का ही आटा था रोटी में, कि ज्वार का आटा बन गया, चावल का आटा बन गया? नहीं बना, वही गेहूं का ही आटा था। ऐसे ही जीव की चाहे तिर्यंच पर्याय हो, नारकी, देव, मनुष्य, कोई भी पर्याय हो, जीव तो कैसा था? जीव तो जीव ही था। तो ये जीव द्रव्य की अपेक्षा से, जीव अपने द्रव्यत्व की अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, ना क्रमवर्ती पर्यायों में वर्तन करता है। यानी बदलने वाला कौन है? देव, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, इसमें बदलने वाला, बदलने वाली वह पर्याय है। द्रव्य जीव का पुद्गल नहीं हुआ। जो जीव मनुष्य पर्याय में था वही देव पर्याय में जाएगा, जो देव पर्याय में है वही तिर्यंच होगा, तिर्यंच ही नारकी पर्याय को प्राप्त करेगा, वह द्रव्य ही प्राप्त करेगा, पर द्रव्यार्थिक नय से नहीं, पर्यार्थिक नय से बदलता है। ये तो आपने मां समझा ही होगा। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य का सतरूप लक्षण है। तो जो द्रव्य है, नित्य है, ये द्रव्यार्थिक नय से है, और उत्पाद व्यय जो हो रहा है वह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से। बात आई समझ में? इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य की मुख्यता से द्रव्य ना उत्पन्न होता है, न द्रव्य नष्ट होता है, न क्रमवर्ती से यानी एक के बाद एक पर्याय रूप भी परिभ्रमण या पर्याय रूप से परिवर्तित नहीं होता। इसलिए क्या कह रहे हैं? सत जो
सतरूप है यानी विद्यमान है, ऐसे विद्यमान पर्याय समूह को विनष्ट नहीं करता और असत रूप यानी अविद्यमान रूप पर्यायों को उत्पन्न भी नहीं करता। समझ में आया? जो जीव द्रव्य है सत को नष्ट करने वाला नहीं है। जो सतरूप है वह सतरूप जीव है। असत रूप जो है ही नहीं है, अविद्यमान नहीं है, वह उत्पन्न भी नहीं होता। बात समझ में आई? पुनः समझो, द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, और इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो सतरूप पर्याय है वह द्रव्यार्थिक नय से नष्ट नहीं हो रही। असतरूप जो पर्याय है वह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं हो रही। ये जो कुछ भी परिणमन है पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से है। द्रव्यार्थिक नय बदलाव को स्वीकार नहीं करता। द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को ही देखता है, पर्याय को नहीं देखता। इसलिए पर्याय में जो या पर्याय रूप जो बदलाव हो रहा है वह द्रव्यार्थिक नय ग्रहण नहीं करेगा। अगर कोई ग्रहण करेगा तो उसे पर्यार्थिक नय करेगा, द्रव्यार्थिक नय ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर यही कहा कि सत पर्याय जाता जातम अच्छित्ति जातम उच्छित्तिनति न असत उत्पादयति। ना असत का उत्पाद होता है न सत का नाश होता है। कैसे? यदा तू द्रव्य गुणत्वेन पर्याय मुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादुर्भवति विनश्यति सत्पर्याय जात मतिवाहित स्वकाल मुच्छिन्नति असुदुत्पाद स्थितम स्वकाल उत्पादयति च इति। मिल गया अगली लाइन में। पहले द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य की मुख्यता से कहा कि द्रव्य बदलता नहीं है, ना उत्पाद होता है, ना व्यय होता है, ना सत का उत्पाद होता है, ना असत का नाश होता है, ना सत का नाश होता है, ना असत का उत्पाद होता है। अब वही बात बिल्कुल उल्टे प्रकार से पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कह रहे। मां दो नय पता है ना? दो नय पता है ना? द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। पर्यार्थिक नय क्या कहता है? पर्याय का जो परिणमन कहने वाला है वो पर्यार्थिक नय, और द्रव्य के विषय में जो उसकी द्रव्यता को कहने वाला है वह द्रव्यार्थिक नय है। तो द्रव्य की मुख्यता से द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से न उत्पाद है, न व्यय है, न नाश है, न सत का न असत का कुछ भी बदलाव नहीं। किसकी अपेक्षा से? द्रव्यार्थिक की द्रव्य अपेक्षा से, द्रव्य की मुख्यता से। पर्याय की गौणता और द्रव्य की मुख्यता। फिर अब कह रहे हैं कि पर्याय की मुख्यता और द्रव्य की गौणता से, गौण यानी अमुख्य। जैसे एक व्यक्ति है और जैसे एक व्यक्ति है उस व्यक्ति को हमने किसी नाम से या किसी संबंध से पुकारा, तो वह क्या हुआ? उस व्यक्ति को जब बेटा होता है तो कुछ अलग नाम से पुकारता है और पिता होते हैं तो कुछ अन्य नाम से पुकार। ऐसे ही जैसे सौधर्म जी पानपुर टीकमगढ़ बेटा है, बेटा है। जब भी बेटा आपके सामने आएगा आपको क्या कहेगा? बेटा आपको पिता कहेगा। और आपके पिता माता पिता होंगे तो वे आपसे क्या कहेंगे? बेटा कहेंगे। जबकि व्यक्ति कितने थे? आप कितने हो? आप एक ही हो। पर आप एक होने पर भी जब बेटा सामने आएगा, बेटे की मुख्यता से और पिता की क्या हो गई? गौणता। जबकि दोनों संबंधों से आप दोनों थे, बेटा भी थे पिता भी थे, पर बेटा सामने आएगा तो पिता की अमुख्यता या गौणता होगी, और जब पिता सामने आएगा तो बेटा गौण हो जाएगा। ऐसे ही एक ही द्रव्य को द्रव्यार्थिक की मुख्यता से और पर्यार्थिक की मुख्यता से भिन्न भिन्न प्रकार से कहा जा रहा है। जबकि आप कितने हो? एक ही हो, पर
अनेक अपेक्षाओं से, अनेक संबंधों से आप कैसे कहलाओगे? दोनों, चारों प्रकार के कहलाओगे। मात्र बेटा और पिता ही हो क्या? पति भी हो, भाई भी हो, उस देवशास्त्र गुरु की अपेक्षा से भक्त भी हो, शिष्य भी हो, और उस आने वाले समय के लिए शायद आप उस पद को भी धारण करने वाले। तो ये सब कुछ एक ही व्यक्ति में हम अनेक नयों की, दृष्टि की और अपेक्षाओं से समझने का प्रयास करें। तो उन एक अपेक्षा से जब कथन होगा तो दूसरी अपेक्षा क्या होती है? गौण होती है, दबी हुई होती है, अमुख्य होती है। एक मुख्य होता है और एक गौण होता है। फिर वो जब मुख्य होगा तो दूसरा गौण होगा। जब आपको बेटा कहा जाएगा तब आपका बेटा वहां नहीं होगा, उसकी गौणता होगी। आपके पिता की अपेक्षा से आपको बेटा कहा, और आपको जब पिता कहा जाएगा तब बेटे की अपेक्षा से पिता कहा जाएगा। तब आपका बेटापना नष्ट नहीं हुआ था। बेटा जब आपको पिता कहेगा तब आपका पितापने का अभाव नहीं था, मात्र क्या था? मां गौण था, दबा हुआ था। ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि द्रव्य की मुख्यता से और पर्याय की गौणता से अगर निर्णय करे तो द्रव्य ना उत्पाद को प्राप्त होता है, न व्यय को प्राप्त होता है, न क्रमवर्ती आने वाली पर्यायों को धारण करता है। पर वही अगर हम द्रव्य को या द्रव्यार्थिक नय को गौण करके पर्यार्थिक को मुख्य करेंगे तो क्या कहेंगे? उसको यहां पर अगले पंक्ति में कह रहे, क्या कहा? यदा तू, फिर भी द्रव्य गुणत्वेन, द्रव्य की गौणता से, पर्याय मुख्यत्वेन यानी पर्यार्थिक नय से, विवक्षते तदा प्रादुर्भवति, विवक्षा होगी तब वह प्रादुर्भवति यानी उत्पन्न होता है, विनश्यति यानी नष्ट होता है। सत पर्याय जातम अतिवाहित स्वकाल मुच्छिन्नति, असद्मुवस्थितम स्वकाल मुत्पादयति च इति। क्या कहा? पर्यार्थिक की अपेक्षा से या पर्याय की मुख्यता से वह उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। कैसे? सत पर्याय जातम, जो सतरूपी मौजूद पर्याय है वह अपने काल पर पूर्ण होने पर उच्छन्नति, और असत रूप जो पर्याय है अपने काल पर पूर्ण होने पर उत्पन्न भी होती है। अब दृष्टांत से समझते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आई? द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, नष्ट नहीं होता, पर पर्यार्थिक नय से उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। जो पर्याय नहीं है वो भी उत्पन्न होती है, और जो पर्याय है वो भी नष्ट होती है। बात समझ में आई? पर द्रव्यार्थिक नय से ऐसा परिणमन नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे एक जीव द्रव्य, जीव द्रव्य देव, मनुष्य, तिर्यंच और नारकी आदि इन पर्यायों में भटकता है। पर ये चार पर्यायों में भटकता है, ऐसा कौन सा नय कहेगा मां? दो नयों में से कौन सा नय कहेगा? पर्यार्थिक नय पर्याय की मुख्यता से कहा जाएगा कि उत्पाद हुआ, नष्ट हुआ। समझ में आया? मनुष्य मरा, देव बना, तिर्यंच बना, देव मरा, ये कौन कहेगा? पर्यार्थिक नय कहेगा। पर वही द्रव्यार्थिक नय क्या कहेगा? वह मनुष्य में भी जीव ही था, देव में भी जीव ही है, तिर्यंच में भी जीव ही है, और नारकी में भी जीव ही है। क्यों? क्योंकि वहां द्रव्य की मुख्यता है। तो द्रव्य की मुख्यता से उसे द्रव्य रूप ही कहेंगे, और पर्याय की मुख्यता से उसे बदलता हुआ कहेंगे। अंतर समझ में आया? पर्यायर्थिक नय कहेगा, पर्याय की मुख्यता से कहा जाएगा कि प्रादुर्भवति, विनश्यति, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जो पर्याय अभी मौजूद है, कौन सी? मनुष्य। मनुष्य पर्याय मौजूद है, तो मनुष्य पर्याय का अपने काल पर यानी जितनी आयु है उस आयु का क्षय होने पर क्या होगा? नाश होगा। मनुष्य पर्याय नाश होगी कि नहीं? मनुष्य पर्याय में मृत्यु होगी कि नहीं? पर जीव मर गया क्या? तीसरे समय में अगली गति में पहुंच गया। तीसरे समय, तीन समय होते ही चौथे समय में अगले स्थान पर उसने जन्म लिया कि नहीं?
तो मात्र हुआ क्या, द्रव्य वैसा ही था, जीव ही द्रव्य था, मात्र एक पर्याय जो अभी विद्यमान थी, मौजूद थी, उसका नाश हुआ, और जो अविद्यमान असत पर्याय थी उसका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। अब समझ में आया? इतना सा ही 2 वाक्यों में लिखा, च इति, इस प्रकार से। अब कह रहे हैं स खल्वयम प्रसादो नेकांतवादस्य यदि दृश्यो अपि विनाशो न विरोधा। मिल गया? तीसरी पंक्ति उसी पैराग्राफ की हम पढ़ रहे हैं। क्या कहा? और जिसका ये वास्तव में हमने अभी कथन किया, वास्तव में यह प्रसाद अनेकांतवाद का है, इसलिए इसमें विरोध नहीं है। क्या कहा? विरोध नहीं है। बदलना और नित्य होना, ये दोनों विरुद्ध बातें थी। बेटा और पिता, ये दोनों विरुद्ध बातें थी, पर ये अनेकांत का ही प्रसाद है। अनेकांत के ही द्वारा इसको समझा जा सकता है कि विरोध होने पर भी विरोध नहीं है। जबकि दोनों विरुद्ध बातें थी, बेटा होना और पिता होना, पर फिर भी अनेकांत से क्या कह रहे हैं? उन अनेकांत से दोनों में विरुद्धपना नहीं है। उसी द्रव्य में, उसी व्यक्ति में हम पिताजी को भी देख रहे हैं और उसी व्यक्ति में हम बेटे को भी देख रहे हैं। ये अनेकांत का ही प्रसाद है, या अनेकांत की ही दृष्टि है। ऐसे ही अनेकांत से ही हम द्रव्य को क्या कहेंगे? द्रव्य बदलता है भी है और नहीं भी बदलता। समझ में आया क्या? 2 विरुद्ध बातें कौन सी? जीव नित्य है और जीव उत्पाद वह रूप है। जीव द्रव्य है और जीव उत्पाद वह रूप है। तो ये उत्पाद वह और द्रव्य, इन दोनों का परस्पर विरुद्ध बना था, बिल्कुल विरुद्ध बातें थी, पर फिर भी अनेकांत होने से, अनेकांत के प्रसाद से उसमें विरोध नहीं आता, बिल्कुल भी विरोध नहीं आता। एक ही द्रव्य दोनों प्रकार की अपेक्षा से, अनेकांत की दृष्टि से, साधवाद की अपेक्षा से विरुद्ध होने पर भी विरुद्ध नहीं है। नहीं आया समझ में? एक व्यक्ति बेटा भी है और पिता भी है। ये दोनों, पिता और बेटा, दोनों एक ही व्यक्ति होने पर भी कहने के लिए लोगों को समझना, जिनको समझ में नहीं आया वो यही कहेंगे कि 2 बातें विरुद्ध है, पर वास्तव में विरुद्ध है क्या? नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा से ऐसा है, इनकी अपेक्षा से ऐसा है। द्रव्यार्थिक नय से ऐसा है, पर्यार्थिक नय से ऐसा है। बेटे की अपेक्षा से ऐसे है और पिता की अपेक्षा से ऐसे। ऐसे अपेक्षावाद होने से, अनेकांतवाद होने की अपेक्षा से विरोध में भी विरोध नहीं है, विरुद्धता में भी विरुद्धता नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से यहां आचार्य भगवान ने 6 द्रव्य की सामान्य प्ररूपणा की। कहां पे? अमृतचंद स्वामी ने यहां पर इति 6 द्रव्य सामान्य प्ररूपणा, यहां पर 6 प्रकार की 6 द्रव्यों की सामान्य प्ररूपणा यानी सामान्य व्याख्यान पूर्ण हो। ये समय व्याख्या में अमृतचंद स्वामी ने कहा। अब जैसे स्वामी यहां उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए समझाने वाले। मां कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? पहले तो ये समझ में आया 2 नय होते हैं, पर्यार्थिक और द्रव्यार्थिक। पर्यार्थिक नय किसे देखता है? पर्याय को। और द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को। द्रव्य बदलता नहीं है और द्रव्य बदलता है। द्रव्य द्रव्यार्थिक नय से बदलता नहीं है, द्रव्य पर्यार्थिक नय से बदलता है। द्रव्य द्रव्य की मुख्यता से द्रव्य है, नित्य है, बदलने वाला नहीं है, पर वही द्रव्य पर्यार्थिक नय से उत्पाद रूप, वह रूप होता है। इतना समझ में आया? द्रव्य कितना था? एक ही द्रव्य 2 विरुद्ध नयों की अपेक्षा से विरुद्ध बातों रूप लगता है, पर दोनों में विरोध नहीं है।
जैसे एक व्यक्ति पिता भी है बेटा भी है, वह दोनों होने पर भी दोनों में विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि पिता की अपेक्षा से बेटा है और बेटे की अपेक्षा से पिता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में भले ही हमें विरोध या विरोधाभास लगता है, पर ऐसा विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास अनेकांत है, और जहां अनेकांत होता है वहां विरोध विरोधाभास नहीं होता। बात आई समझ में? इतना ही 3 पंक्तियों में आचार्य भगवान ने समझा। भले ही यहाँ के शब्द हमें कठिन लग रहे हैं, पर कठिन विषय नहीं है। अब इसी विषय को आचार्य जयसेन स्वामी अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में बहुत आसान करते हुए समझाने का प्रयास करें। कुंद स्वामी ने तो मात्र 4 पदों में 2 पंक्तियों में लाइन लिख दी, 2 पंक्तियों में लिख दिया, और उसका विस्तार करते हुए 2, 3, 4 पैराग्राफ अमृतचंद स्वामी ने लिखे। पुनः नहीं समझ में आया, इसलिए और आसान करने के लिए जयसेन स्वामी ने टीका लिखी। टीका का अर्थ होता है जो मूल गाथा होती है आचार्य भगवंत ने लिखी हुई, उसको और विस्तार से समझाने का प्रयास कर। तो कुंद स्वामी ने लिखी हुई छोटी सी गाथा को अमृतचंद स्वामी ने खुलासा करते हुए विस्तार किया। वो भी कठिन लगा, इसलिए जयसेन स्वामी ने और विस्तार किया। वह और विस्तार जो है वही विस्तार टीका रूप 2 प्रकार से हमने समझा। अमृतचंद स्वामी की समय व्याख्या टीका और जयसेन स्वामी की ये तात्पर्य वृत्ति टीका। तो उस तात्पर्य वृत्ति टीका की अपेक्षा से हमें अब जयसेन स्वामी की अपेक्षा से उन 4 प्रकारों को, 4 अवस्थाओं को समझना। मां 4 अवस्थाएं कौन सी? भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव। इन 4 प्रकार की अवस्थाओं को आचार्य जयसेन स्वामी भगवान किस प्रकार से समझाते हैं उसको पढ़ते हैं। गाथा नंबर 21 तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य भगवान जयसेन स्वामी। उत्थानिका। अथ जीवस्य उत्पाद व्यय सदुच्छेदा सदुत्पाद कर्तृत्वोपसंहार व्याख्यान मुद्योदयति। मिल गया? जहां पढ़ रहे थे उसके नीचे एक लाइन होगी, उस लाइन के नीचे लिखा है। जहां अभी हमने पढ़ा था प्ररूपणा षड द्रव्यानि, 6 द्रव्यों की प्ररूपणा रूप, उसके नीचे एक छोटी बारीक लाइन होगी और उसके नीचे ही पुनः लिखा होगा। मिल गया? पढ़ते हैं पुनः। अथ जीवस्योत्पाद वै सदुच्छेद सदुत्पाद कर्तृत्वोपसंहार व्याख्यान मुद्देशयति। अब यहाँ पर जीव का, जीवस्य यानी जीव का, उत्पाद वै जीव का उत्पाद, और वै उत्पाद यानी उत्पाद यानी उत्पाद यानी व्यय यानी नष्ट होना। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना। किसका? जीव का उत्पन्न होना, जीव का नष्ट होना। पर्यार्थिक दृष्टि से ना, पर जीव ही का हुआ है, पर्याय का नाश नहीं। पर्यार्थिक न किस में लगेगा? तो जीव का ही कहलाएगा। ये भूल नहीं करना। पर्यार्थिक न पर्याय को नहीं देखता, पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को देखता है। बहुत सारे जीवों की यही भूल है कि वे पर्यार्थिक नय का विषय पर्याय में और द्रव्यार्थिक का द्रव्य में दोनों नयों का विषय द्रव्य में ही लगाना है। चाहे बेटा हो चाहे पिता हो, दोनों की अपेक्षा से एक ही जीव को देखना पड़ेगा, एक ही व्यक्ति को देखना पड़ेगा। इसलिए जीव का उत्पाद व्यय और सदुच्छेद और सदुत्पाद यानी सत का विनाश और असत की उत्पत्ति के कर्तृत्व यानी कर्ता कैसा जीव द्रव्य होता है, उसको उपसंहार रूप में यहां पे कह रहे हैं। समझ में आया क्या? जो हमने अभी समझा है उसको ही कह रहे हैं। जीव का पर्यार्थिक नय से मनुष्य, तिर्यंच, देव आदि रूप जो बदलाव हो रहा है,
उसको ही यहां पर उपसंहार रूप कह रहे हैं। इस मनुष्य पर्याय का नाश करने वाला कौन है? प्रश्न समझ में आया? मनुष्य पर्याय को नष्ट करने वाला कौन है? मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से नष्ट होने वाला कौन है? मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से मरने वाला कौन है? जीव ही है। उत्पन्न होने वाला कौन है देव पर्याय की अपेक्षा से? जीव ही है। तो इसका कर्तृत्व यानी कर्तापना किसके पास है? जीव द्रव्य के पास। समझ में आया? तो इसी जीव द्रव्य का कर्तृत्व, कर्तापना उपसंहार रूप से यहां पर समझा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत गहरा संबंध है इस चार भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव अभाव को पक्का मानना। इन चार अवस्थाओं को जीव अगर अपने जीवन में उतार ले तो कभी दुखी होना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? इसको अभी पढ़ते हैं फिर हम समझते। जो आज मेरे पास वर्तमान में है और कल नहीं है उसको आज देखना, और कल जो नहीं था वो आज मेरे पास है, आज जो है वो कल मेरे पास नहीं रहेगा। इसका निर्णय इन चार अवस्थाओं से, चार पर्यायों से हो। मात्र देव, तिर्यंच, नारकी इतनी ही अवस्था में इनको नहीं लगाना, इनको परिपूर्ण रूप से सभी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जीवन में भी माँ अभी अगर हमारे पास दुख है तो उसके पीछे सुख था, ये हम भूल गए कि नहीं? आज सुख का माना कि हमारे पास अभाव है और दुख का सद्भाव है, दुख का भाव है और सुख का अभाव है। तो कभी ना कभी ऐसा भी दिन आएगा कि नहीं कि भावाभाव होगा, अभावाभाव होगा, इस दुख का भी नाश होगा और सुख का भी उत्पाद होगा। बात आई समझ में? ये यहाँ के सिद्धांत मात्र रटने के लिए या दूसरे को सुनाने के लिए नहीं है। ये द्रव्यानुयोग अपने स्वयं के लिए है। हमने कितनी उत्साह से, कितने आनंद के साथ कितना अच्छा कार्य किया था। ठीक है आज कुछ विषमता है पर कल पुनः वो दिन बदलेंगे, क्योंकि ये पक्का है सबके दिन पप्पू भाई एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जो संधि, जो अवसर हमें मिलता है, व्यक्ति कोषाध्यक्ष जी उसको अगर खो देता है तो जीवन में फिर पछताता है। ये द्रव्यानुयोग के सिद्धांत मात्र और मात्र माताओं ये कागज में लिखे हुए उसके लिए नहीं है, ये जीवन में उतारने की आवश्यकता है, इसकी अनुभूति करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये पक्का है जीवन में हमेशा सुख 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 बना रहे जरूरी नहीं है। कभी बबलू भाई दुख भी आएगा। जब दुख आएगा, कष्ट आएगा, तो उन सुखों की याद करना कि मैंने वो सुख के दिन भी देखे थे, और पुनः याद करना कि सुख लंबे समय, सुख लंबे समय नहीं रहा तो दुख भी लंबे समय रहने वाला नहीं है। उसमें भी उत्पाद व्यय होगा, उसमें भी भावाभाव होगा। जो विद्यमान है उसको मत देखो, जो अविद्यमान है उसको भी देखो। आज हम मात्र दुख मनाते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो माँ कभी भी जीवन में उस मनुष्य पर्याय का आनंद लूट नहीं सकते। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है हमें, जो साधन मिले हैं, हमें उस मनुष्य पर्याय के एक एक क्षण, एक एक साधन का सदुपयोग करना होगा। भले ही आज कैसे ही दिन हो, पर यह भी पक्का है माँ सुख के दिन लंबे समय तक रहे क्या? नहीं। दुख आ गया फिर दुख के भी दिन लंबे समय रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। पर मात्र दुखों को, वर्तमान को देखकर आने वाले भविष्य को भी, आने वाले सुख को भी अगर हम ठुकरा देंगे तो हमारे जैसा अभागा कोई नहीं होगा। बहुत सारी माताएं आती है, बिलखती है, रोती, महाराज जी ऐसे दुख है, ऐसे कष्ट है। ये कष्ट हुए क्यों? ये दुख आए क्यों? क्योंकि हमने उन सुख के दिनों में सम्यक निर्णय नहीं किया था, और माना कि आ भी गए हैं दुख के दिन, तो उन दुख के दिनों में भी पुनः हमें निर्णय करना है। मैं पुनः दुखी होता रहूंगा, रोता रहूंगा, तो आने वाले समय के लिए मेरे पास कुछ शेष बचने वाला नहीं है।
इसलिए जो जैसा जब हमें मौका मिले तब हमें अपने उन भावों को संभालने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि आज तो दुख का भाव है, सत है, विद्यमान है, पर आने वाले समय में शीघ्र ही वह दुख भी सुखरूप हो सकता है। पर निर्णय किसको करना है? दूसरा कोई भी निर्णय नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, कुछ अधिक जी इसको रट के तैयार है पूरा विषय। ऐसे भी ज्ञानी विद्वान हैं, एक एक शब्द, एक एक टीका, एक एक सब कुछ रट के रखा है, पर थोड़े से दिन घर में कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो पूरा महाभारत और रामायण वही शुरू हो जाता। नहीं होता ना? ऐसी स्थिति है। वो भी दिन होते हैं, आज के भी दिन है, आने वाला समय भी अच्छा आएगा। ये निर्णय स्वयं के भीतर से करना होगा, क्योंकि जीवन का अर्थ ही सुख दुख है, भाव अभाव है। आज सुख का भाव है तो कल दुख का भी भाव होगा, और आज दुख का सद्भाव है तो कल सुख का भी सद्भाव होगा। इसलिए ये जीवन के ऐसे अनमोल क्षण होते हैं जिन्हें हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। और पक्का मानना, जो एक बार देव शास्त्र गुरु के सन्निधि सानिध्य से दूर हो जाता है वह कभी भी पुनः जीवन में उस सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जितना समय मिला है उतने समय को यहाँ पे समय पे समझ लो पप्पू भाई। फिर पता नहीं हम कहाँ आप कहाँ, फिर तो रोज का रूटीन दुकानदारी और अपना अपना काम तो लगाई है। ये द्रव्यानुयोग से जीवन का सच्चा निर्णय करने के लिए हम समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। क्या है, कुछ बहुत ज्यादा गहराई में घुस गए थे, सब ऐसे हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा वह जीवन की भी बात करके अपन आगे बढ़ते। अब पढ़ते हैं टीका को, तात्पर्य वृत्ति। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण द्रव्यार्थिक नयन नित्यत्वेपि पर्यार्थिक नयन पूर्वं मनुष्य पर्यायस्य भावं व्ययं कृत्वा पश्चात् देवोत्पत्ति काले भावं देव पर्यायस्योत्पादं पुनरीकरोति। पुनरपि देव पर्यायच्च वन काले विद्यमानस्य देव भावस्य पर्यायस्य अभावं करोति। पश्चान् मनुष्य पर्यायोत्पत्ति काले अभावस्य विद्यमान मनुष्य पर्यायस्य भावमुत्पादं करोति। मिल गया क्या? छोटा सा ही वाक्य था, पुनः पढ़ते हैं। एवं पूर्वोक्त प्रकारेण, मिला कि नहीं? इस प्रकार से पूर्व में कहा हुआ, यानी गाथा में और समय व्याख्या में कहा, उस प्रकार से द्रव्यार्थिक नयन, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्यत्व अपि, नित्यत्व होने पर भी द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को कैसा कहता है? नित्य कहता है। क्यों? क्योंकि बदलाव को ग्रहण नहीं करता, उत्पाद व्यय को नहीं देखता। उस उत्पाद व्यय को द्रव्यार्थिक नहीं देखने से नित्यत्व अपि, नित्यत्व होने पर भी पर्यार्थिक नयन, फिर भी पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से पूर्व मनुष्य पर्यायस्य अभावं व्ययं कृत्वा, पूर्व की मनुष्य पर्याय का क्या किया? अभाव किया, और उसी समय पर तुरंत ही पश्चात देवोत्पत्ति काले भावम देव पर्यायस्य उत्पादम करोति। मनुष्य पर्याय का क्या किया? अभाव किया, और देव पर्याय का भाव यानी देव पर्याय को उत्पन्न किया और मनुष्य पर्याय का नाश किया। यहां तक समझ में आया? पर द्रव्यार्थिक नय से उत्पाद व्यय नहीं है, ये पर्यार्थिक नय का व्याख्यान चल रहा है। समझ में आया ना? तो मनुष्य पर्याय का उसने व्यय किया यानी अभाव किया। देव पर्याय जो प्राप्त कर रहा है उसको उसने क्या किया? पश्चात देव उत्पत्ति काले, देव उत्पत्ति यानी देव को, देव पर्याय को प्राप्त करते के काल में भावम यानी भाव को प्राप्त हुआ, देव पर्याय का उत्पाद हुआ। फिर पुनरपि, पुनः देव पर्याय चवन काले विद्यमानस्य देव भावस्य पर्यायस्य भावं करोति।
क्या कहा? पुनः जो देव पर्याय के छूटने के काल में जो विद्यमान देव पर्याय का अभाव करता है वह अभावाभाव है। समझ में आया? वह भावाभाव है। कैसे? मनुष्य पर्याय से देव बना, देव पर्याय से तिर्यंच बन रहा है। तीन अवस्थाएं समझ में आई? मनुष्य से देव, देव से तिर्यंच। मनुष्य का अभाव किया, मनुष्य का अभाव किया, देव का भाव किया। अब देव पर्याय में पहुंचने के बाद वह जब तिर्यंच बनेगा तो क्या होगा? उस भाव का अभाव करके तिर्यंच बनेगा। बात समझ में आई? तिर्यंच पर्याय का भाव था कि नहीं? विद्यमानपना था, सतपना था। तो उस देव पर्याय के छूटते काल में, छूटते समय में वह विद्यमान देव पर्याय का, विद्यमान यानी विद्यमान मैंने भाव रूप, हमने विद्यमान को ही भाव कहा था, अभी देव पर्याय को प्राप्त किया इसलिए विद्यमान भाव रूप। तो उस भाव का क्या किया? भाव का अभाव हुआ, देव पर्याय का अभाव हुआ, इसलिए वह भावाभाव हुआ। समझ में आया? अब चौथे शब्द को कह रहे हैं, फिर पश्चात मनुष्य पर्याय उत्पत्ति काले अभावस्य अविद्यमानस्य अविद्यमान मनुष्य पर्यायस्य भावमुत्पादं करोति। यहाँ आचार्य भगवान ने मनुष्य से देव और देव से पुनः मनुष्य बनाया। मनुष्य से देव और देव से पुनः मनुष्य बना रहे। हमने मनुष्य से देव और देव से तिर्यंच पर्याय समझे। तो जैसे ही पुनः वह देव पर्याय को, देव पर्याय के नाश होने पर तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करेगा, तो तिर्यंच पर्याय के उत्पत्ति काल में, तिर्यंच पर्याय की उत्पत्ति के काल में जो तिर्यंच पर्याय नहीं थी, अविद्यमान थी, वह प्रकट हुई कि नहीं? तिर्यंच पर्याय का जो अभाव था वह सद्भाव रूप में हो गया। यहां मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं कि पश्चात, उसके पश्चात जो मनुष्य पर्याय की उत्पत्ति के काल में अभाव रूप अविद्यमान पर्याय था, पर्याय थी, उस अविद्यमान पर्याय का भी भाव हुआ या उत्पाद हुआ। अविद्यमान थी ना, अविद्यमान पर्याय का भी सद्भाव हुआ, भाव हुआ, उत्पाद हुआ। वह उत्पाद भी करता है, उसे क्या कहा? वह अभावाभाव कहा। सा कहा। वह जो ये कह रहे हैं कि उत्पाद हुआ, नाश हुआ, वह उत्पाद वे कौन करता है? सा कहा, करता जीवहा। कौन करता है? जीव ही करता है। समझ में आया? जीव ही मनुष्य पर्याय का अभाव करके देव पर्याय का भाव करता है। मनुष्य ही देव पर्याय में पुनः भाव का, यानी भाव का अभाव करते हुए वह तिर्यंच बनेगा और तिर्यंच बनते ही समय अभाव का भाव करे। इस प्रकार से ये भावाभाव, अभावाभाव, भाव और अभाव, ये चार अवस्थाएं कौन करता है? जीव ही करता है, अन्य कोई नहीं करता। समझ में आया? अब किस प्रकार से करता है उसको कल समझेंगे। कथम भूतम करके आगे कह रहे हैं तो उसको अपन कल समझते हैं वो किस प्रकार से उन चार अवस्थाओं को प्राप्त करता है। आज का समय पूर्ण हुआ है, कल उसके विषय में, यानी ये जीव द्रव्य करता तो है पर किस प्रकार से करता है? उत्पाद को, व्यय को, भाव को, अभाव को, भावाभाव और अभावाभाव, इन चार अवस्थाओं को जो ये जीव द्रव्य करता है तो किस प्रकार से करता है उसको यहाँ कहेंगे, पर अपन उसको कल समझेंगे क्योंकि आज का समय अपना पूर्ण हुआ है। कल उसको और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, पर समय पे आओगे तो समय को पाओगे। इसलिए जो ये वर्तमान में तो पता है कि भाव है मुनि संघ का, पुनः परसों नरसों अभाव हो जाएगा। उस भावाभाव और अभावाभाव होने से पहले जो भाव हुआ है, सन्निधि मिली है, सानिध्य मिला है, उसका सदुपयोग करने का प्रयास करो, क्योंकि बहुत 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 दुर्लभ होता है कभी हमें निर्ग्रंथ साधु और संघ का सानिध्य मिले।
और जो सानिध्य में हमने जीवन में प्राप्त करने का निर्णय किया है, अगर अगर हम उस निर्णय से पप्पू भाई दूर हो गए तो कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए जीवन को समझे, उस सुख दुख के दिनों में भावाभाव को समझकर सम्यक निर्णय करते हुए हम अपने जीवन का सम्यक समाधान करें। यही अपने समय को समय पे समझने का सार है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की